एक समय की बात है, एक शांत जंगल में, जो कि प्राचीन पेड़ों और नृत्यमय सूर्य के बीच स्थित था, एक बूढ़ा आदमी अपनी रोजाना की सैर पर निकल पड़ा। ताजगी भरे शरद वायु उसके चारों ओर घूम रही थी जब वह प्रकृति के जीवंत वस्त्र के मध्य से चल रहा था। जब वह घूमते फिरते लटकते मार्ग पर चल रहा था तो उसकी तेज आंखों ने एक परेशान जानवर को देखा। वहां एक विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपे एक छोटा बिल में एक छोटी सी बिल्ली थी, जिसकी फर उफान पर थी और आंखें डर से बड़ी थीं। बूढ़े आदमी का दयालु हृदय तत्काल उत्पन्न हुआ, जिसने उसे फंसे हुए बिल्ली के पास जाने के लिए प्रेरित किया। वह झुक गया और देखा कि छोटी सी बिल्ली खुद को बंधने वाले गहरे छेद से मुक्त करने की कोशिश कर रही थी। सहानुभूति के प्रेरित होकर बूढ़ा आदमी ने डर से ग्रस्त जानवर की ओर अपने बरसे हुए हाथ को बढ़ाया, उम्मीद करते हुए कि इसकी मुसीबत को कम करेगा। हालांकि जैसे ही उसके उंगलियां नजदीक आईं, बिल्ली चिंता में गिरफ्तार होकर भयभीत आदमी के हाथ को अनजाने में चोट पहुंचा दी। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, आओ! उस बिल्ली के साथ क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जानते हो वह अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती है। संदेह के शब्दों से प्रभावित न होकर बूढ़ा आदमी ने बंधी हुई बिल्ली को बचाने के लिए अपनी मिशन जारी रखी। हर प्रयास के साथ उसने अटल सब्र और दया का प्रदर्शन किया। दूसरे आदमी बूढ़े आदमी की दृढ़ता से परेशान होकर इस तरह के एक ऐसे अविश्वसनीय प्रयास की तारीफ करने की तर्क लगाने लगा। आप नहीं निकाल पाओगे उस बिल्ली को, वह खुद निकल जाएगी। लेकिन बूढ़ा आदमी, जो समझदारी से जानता था कि दया अक्सर सहनशीलता की आवश्यकता होती है, संदेह को कोई ध्यान नहीं दिया। पशुओं का कार्यवाही संकेतिक होता है मेरे दोस्त, चाहे वे कितनी ही क्षणिक प्रतिक्रियाएं क्यों न करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें देखभाल और दया प्रदान करूं। उसने शांतिपूर्वक समझाया। छोटों और असफलताओं के माध्यम से बूढ़े आदमी की इच्छा शक्ति कामयाब रही। कुछ हृदय स्पर्शी प्रयासों के बाद उसने डरी हुई बिल्ली को सफलतापूर्वक उठा लिया। जब वह मुक्त हुए जीव को अपने बाहों में लिया तो बूढ़ा आदमी ने संदेह करने वाले दर्शक की ओर मुस्कान देते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी दया को सहनशीलता की आवश्यकता होती है। बिल्ली ने मुझे डर में चोट पहुंचाई हो सकती है, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। जीवन के इस जंगल में हमें कृपा दिखानी चाहिए, चाहे वह कितनी ही क्षणिक प्रतिरोध के सामने क्यों न हो। मदद कर सकने वालों का कर्तव्य है कि वे ऐसा करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल योग टीवी को याद से सब्सक्राइब करें ऐसे अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए। धन्यवाद।